भाई आप भी सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं और पार्ट टाइम में ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग क्यों करते हैं भाई? ताकि आप उस ट्रेडिंग से भाई अमीर बन सके, पैसा कमा सके, जॉब के झंझट से दूर भाग सके। और आपको ट्रेडिंग से पैसा भी कमाना है, लेकिन आपको प्रोसेस भी फॉलो नहीं करना है। तो क्या लगता है आपको प्रॉफिट होगा? पैसा कमा पाओगे? अपने सपने पूरे कर पाओगे क्या? ऐसा नहीं होता है भाई। ट्रेडिंग से अगर पैसा कमाना है तो भाई आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर है ना, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं भाई। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आपको यहाँ पे दो चीज़ें करनी है। एक तो पहले कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाओ। दूसरा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। 24 घंटे में से आप 10 मिनट तो भाई दे सकते हो ना कुछ चीज़ सीखने के लिए। तो भाई इस वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि मैं क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, मार्केट शुरू होती है 9:15 से 3:30 बजे तक होती है। अब देखो, 9:15 से पहले आपको क्या करना है? प्री मार्केट एनालिसिस। मार्केट के टाइम पे आपको ट्रेड कैसे लेना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और उसके बाद मार्केट बंद होने के बाद आधा घंटा आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है। ये 3 चीज़ों के बारे में मैं आज बताऊंगा। स्पेशली पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए है, और जो सीख रहे हैं भाई उनके लिए तो बहुत बढ़िया ये चीज़ है। और बहुत मैक्सिमाइज़ कर पाओगे अपने आप प्रॉफिट को, और लॉस को कम भी कर सकते हो। लास्ट तक बने रहना। मैं इन 3 चीज़ों के बारे में आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ भाई देखो, अब आप क्या करते हो कि सुबह ना 9 बजे उठते हो और 9:15 बजे मार्केट हो जाती है शुरू। ये बहुत गलत बात करते हो। आज से अब आपने पता है कितने बजे उठना है? 8:30 बजे उठना है। और 8:30 से 9:15 बजे तक खाली नहीं बैठना है। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है भाई SGX निफ्टी। भाई ये क्या होता है? देखो अभी समझाता हूँ। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 होती है ना, वैसे ही निफ्टी 50 सिंगापुर में भी ट्रेड की जाती है। उसको हम SGX निफ्टी बोलते हैं। और SGX निफ्टी सिंगापुर में 6:30 बजे से शुरू हो जाती है सुबह, और निफ्टी 50 इंडिया में 9:15 बजे शुरू होती है। तो मतलब कि SGX निफ्टी जो है वो फ्यूचर हो सकता है इंडिया निफ्टी 50 का। तो मतलब कि इंडिया का मार्केट कैसे खुलेगा, प्रॉफिट में या लॉस में, ये एक इंडिकेट हमें कर देता है SGX निफ्टी। तो इसको आपने जरूर चेक करना है। अब देखो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। मान लीजिए कल को 16 अप्रैल को SGX निफ्टी 20,000 रुपये था, लेकिन आज 17 अप्रैल को 6:30 बजे जब मार्केट खुला सिंगापुर में, तो SGX निफ्टी था 20,100 रुपये। मतलब कि 100 रुपये पॉइंट अप हो गया। तो न्यूज़ में आ जाएगा भाई SGX निफ्टी अप बाय 100 पॉइंट्स। इसका मतलब है कि कोई ग्लोबल अच्छी न्यूज़ है, लोग खरीद रहे हैं। मार्केट जो है इंडिया का जब खुलेगा 9:15 बजे तो प्रॉफिट में जाने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर न्यूज़ आती है कि SGX निफ्टी डाउन बाय 100 पॉइंट, तो इसका मतलब है कोई बैड न्यूज़ है, कोई सेलर्स आ गए हैं, सेलिंग ज़्यादा हो रही है। तो हो सकता है कि इंडिया का जो मार्केट है वो नीचे चला जाए। देखो भाई, SGX निफ्टी गारंटीड नहीं होती है। ये ना एक अंदाज़ा होता है। जैसे हम इंडिकेटर्स लगाते हैं ना, वही कंफर्मेशन चीज़ों के लिए हम इंडिकेटर लगाते हैं। लोग इस चीज़ को, बहुत से लोग भाई यूज़ करते हैं। आप किस दुनिया में हो? लोग इसको यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि इंडिया का मार्केट प्रॉफिट में खुलने वाला है, लॉस में खुलेगा, ऊपर जाएगा, नीचे। तो ये चीज़ आपको भाई ध्यान रखनी है। दूसरा क्या ध्यान रखना भाई? न्यूज़ पे बहुत ध्यान रखना भाई। पीछे आपने देखा था टैरिफ वाला, इंडिया पे ट्रंप ने इंडिया पे 26% का टैरिफ लगा दिया। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, उसके जैसे ही नेक्स्ट मंडे आया, पूरा मार्केट क्रैश हो गया भाई, पूरा लाल लाल हो गया। तो मतलब कि न्यूज़ पे आपने ध्यान रखना है। अगर US में कोई क्रैश होता है, या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, या फिर किसी पेट्रोलियम के, कोई क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाता है, तो भाई साफ इफेक्ट आएगा इंडिया के मार्केट पे, वो क्रैश हो सकता है। तो न्यूज़ पे आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तीसरा आपने क्या करना है भाई मार्केट खुलने से पहले, कि भाई आपको 2 या 3 स्टॉक्स पे नजर रखनी है। लोग पता है क्या करते हैं? 10 स्टॉक्स की भाई वॉच लिस्ट बना लेते हैं, सब पे ध्यान रखते हैं। इसका मतलब है कि भाई जितने ज़्यादा स्टॉक्स होंगे, उतने ज़्यादा चार्ट्स, उतने ज़्यादा कंफ्यूजन, उतने ज़्यादा लॉस होगा भाई। गलती मत करना ये वाली। 2 मैक्सिमम 3, मुझे तो 3 में ज़्यादा लगते हैं। 2 स्टॉक्स पे नज़र रखो हमेशा, उनको ही अच्छे से स्टडी करो, उन पे ही ध्यान रखो, उन्हीं पे फोकस लगाओ। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड लो, वो भी अच्छी ट्रेड लो ताकि प्रॉफिट हो। ज़्यादा हवा मत बनाओ। देखो, ट्रेडिंग में आपको जितना आपका मकसद होता है पैसा कमाना, उससे बड़ा मकसद आपको पैसे बचाना भी होता है भाई। ये चीज़ ध्यान रखना। ये 3 चीज़ें आपको मार्केट खुलने से पहले करनी है भाई। सो दोस्तों, अब बज गए हैं 9:15 और मार्केट खुल गई है भाई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो, जो 9:15 से 9:30 का टाइम होता है ना, ये हाई वोलेटाइल जोन होता है। क्या मतलब है? इन 15 मिनट में मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। तो ये जो जोन होता है, इसको हम बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन। इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करना आपने, बस ध्यान रखना आपने। दूसरा, मार्क ओपनिंग रेंज। कोई भी स्टॉक जो आपने सेलेक्ट किया है वो कितने पे खुला है और इसी 15 मिनट में कितना हाईएस्ट गया है, वो ध्यान रखना है। तीसरा, इंडिकेटर्स जरूर लगाने हैं। इंडिकेटर्स देखो कौन से लगाने हैं। अभी तो आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो VWAP और वॉल्यूम लगाएं।
और चौथा आपको क्या करना है इन 15 मिनट में कि अपना जो इमोशंस है ना भाई, डर, खुशी, लालच, ये साइड में रख देना। दिमाग से खेलना, लॉजिक से खेलना। ये 15 मिनट में आपको ये 4 चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। सो दोस्तों, अब बच चुके हैं भाई 9:30। अब मार्केट में हमने मारनी है एंट्री, मतलब परचेजिंग, बाय करना है। अब क्या करेंगे, देखो कब करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको एंट्री पॉइंट को पहचानना होता है। एंट्री पॉइंट कैसे पहचानेंगे? स्पोर्ट लेवल से अगर ऊपर है मार्केट और एक ही ट्रेंड में फॉलो हो रहा है तो मान सकते हैं कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें कंफर्म करना है कि आप वाकई में मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसके लिए हम 2 इंडिकेटर जो मैंने आपको बताए थे, वी वैप एंड वॉल्यूम, देखेंगे। अगर वी वैप भी अपनी वैल्यू से ऊपर है, दूसरा अगर वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो फिर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, हम अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर जा भी सकता है। ठीक है, लेकिन भाई एग्जिट का क्या करोगे? देखो, मार्केट में एंट्री मारने से पहले एग्जिट को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा, आपको स्टॉप लॉस भाई हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको स्टॉप लॉस के बारे में नहीं मालूम है, मेरी पिछली वीडियो जाकर देख लेना भाई। ठीक है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस के बारे में मैंने बताया हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो भी स्टॉप लॉस की बना दूंगा। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, एंट्री, एग्जिट और इंडिकेटर्स भाई ज़रूर चीज़ें हैं। अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, अगर आपको सीरियस हो, तो आपको ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी। अब देखो, अब मार्केट भाई 3:15 बजे हो जाता है बंद। आपने बना लिया है अच्छा खासा प्रॉफिट, पार्टी वार्टी भी कर लिया है तो भाई, लेकिन अब हो गया 3:15 बज गए हैं, 3:30, अब मार्केट हो गया बंद। अब आपको क्या करना है? 3:30 से 4 बजे आधा घंटे आराम करेंगे, खुश होंगे, पार्टी होंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आधा घंटा और थोड़ा सा और काम करना है। क्या करना है भाई इसमें? आप देखो, आज कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा मार्केट ऊपर गया है, कौन सा सेक्टर में सबसे ज़्यादा मार्केट नीचे गया है, और क्यों ऊपर नीचे हुई ये सेक्टर, कौन सी ऐसी न्यूज़ आई थी, ये आपने पता करना है। दूसरा, जर्नल बनाना है, ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, मतलब कि या एक्सेल या वर्ड या कॉपी पेन पे डेली एंट्री मारनी है कि आपने आज आपने कौन सा ट्रेड लिया, क्यों लिया, क्या फील किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या टारगेट था, क्या स्टॉप लॉस था, सब चीज़। भाई देखो, जो इंसान कॉपी पे डेली सीरियसली लिखता है, जो सीरियस होता है, वही अमीर बन सकता है भाई। वही पोर्श मस्टैंग जैसी कार खरीदते हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। ठीक है, और तीसरा भाई आपको क्या ध्यान रखना है? इमोशंस हमेशा दूर रखना। डर होता है, लालच होता है, खुशी होती है, ये सब हटा देना। लालच कभी मत करना, प्रॉफिट नहीं होगा, कभी भी लॉस हो सकता है आपको बहुत अच्छे वाला। तो भाई इन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है। और पार्ट टाइम ट्रेडिंग आपको भाई यही है, और इसमें भाई आपको डेली नोट करना है अपनी नोटबुक पे, और सीरियस हो जाओ भाई थोड़ा सा। अगर आप इस पे भी बिना पढ़े लिखे ही आ रहे हो, कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, जॉब पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, करियर पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो भाई कर क्या रहे हो? किसी एक पे तो भाई स्किल तैयार करो अपनी। तो भाई ये है आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर देना। अगली वीडियो भाई धमाकेदार ही होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लो भाई। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड नाइट।